नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं अब घंटे दिल्ली चुनाव। ऐसा क्या है दिल्ली चुनाव में जिसको लेकर समूची सरकार मैदान में है? ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली चुनाव को लेकर है? और ऐसा क्या है कि एक हफ्ते नहीं बल्कि हर हफ्ते हमें ओपिनियन पोल करना पड़ रहा है? चूंकि 5 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएंगे, तो एक लिहाज से आप समझिए कि ये एक आखिरी ओपिनियन पोल है, और एक ऐसा ओपिनियन पोल जिसमें पहला सिक्का, पहला दाग, पहला आरोप जो उछाला गया, वह भी इस ओपिनियन पोल के हिस्से में आता है। चूंकि इसकी हम मेथोडोलॉजी पहले आपको बतला देते हैं। यह दरअसल 30 तारीख से 2 तारीख तक के बीच में यह पूरा का पूरा ओपिनियन पोल किया गया है। सभी विधानसभा की सीटें इसके दायरे में आई है। हर विधानसभा सीटों के दायरे के तहत 3 पोलिंग बूथ इसमें लिए गए हैं। इसका मतलब है 210 पोलिंग बूथ इसके दायरे में आए। और इन सब के साथ ही इस बात की कोशिश की गई है कि दरअसल 3972, यही वो आंकड़ा है जिसके जरिए कोशिश की गई है। ये आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये वो सैंपल साइज है 3972 का, और 210 पोलिंग स्टेशन जो नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर विधानसभा क्षेत्र में 3 पोलिंग स्टेशन पकड़े गए। 2 फरवरी जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि जो आरोप लगा और जिसके बाद वो बहस आज भी जारी है, वो दरअसल फर्जी कंपनियों के जरिए कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा लेने का आरोप है। और इन सब के बीच आज लगभग 16 रैली आम आदमी पार्टी की हुई। 9 रैली में केजरीवाल थे। उन्होंने कहा देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं तो गिरफ्तार कर लें, जेल में डाल दें। वित्त मंत्री पहली बार सामने आए, इसलिए यह बड़ा मौजूद ओपिनियन पोल है। और इस ओपिनियन पोल में हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता जुड़ेंगे। पत्रकार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर हैं, सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, और बड़ी तादाद में वह आम शख्स भी मौजूद है जो कि समझते हैं कि इस देश में सियासत और राजनीतिक सत्ता का मतलब होता क्या है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून जी। सबसे पहला सवाल उठाते हैं जो कि यह है कि दिल्ली का आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है? किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल या अजय माकन? सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि जब हमने कुछ दिन पहले स्नैप पोल किया था किरण बेदी के मैदान में कूदने के बाद, तब के आंकड़े क्या थे और अब ये आंकड़े क्या हैं? किरण बेदी 35% पे हैं। पिछली दफा आपको याद होगा कि 38% पे किरण बेदी थी, 44% पे अरविंद केजरीवाल है। पिछली दफा वो 41% पे थे। यानी कि 3% जो किरण बेदी की लोकप्रियता घटी है, वो 3% केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी है। अजय माकन पिछली दफा भी 12% पर थे, इस दफा भी 12% पर हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, हमारे सेफोलॉजिस्ट। यह है कुल मिला के तस्वीर, सबसे बेहतर सीएम कौन? किरण बेदी की लोकप्रियता 3% घटी, केजरीवाल की किरण बेदी के आने के बाद लोकप्रियता 3% बढ़ी। यानी कि बीजेपी का किरण बेदी को लाने का फैसला, संजय जी, फ्लॉप रहा। बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है राहुल। अगर इन आंकड़ों को देखें तो किरण बेदी, हालांकि दूसरे अगर बीजेपी के अन्य उम्मीदवारों की तुलना करते तो शायद उससे ज़्यादा पॉपुलर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन केजरीवाल के मुकाबले में कहीं सामने दिखाई नहीं पड़ती। और पिछले 1 सप्ताह में जो कुछ भी चुनाव प्रचार हुआ है उसमें केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी है और किरण बेदी की लोकप्रियता थोड़ी घटी है। रामकृपाल जी, गेम चेंजर कह के बुलाया गया था किरण बेदी को, लेकिन ये तो दाव उल्टा ही पड़ गया। बैकफायर क्यों किया अमित शाह, जेटली और मोदी का ये दाव? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये किरण बेदी पर इसका उत्तरदायित्व तो या कहें कि उसको नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बीजेपी ने जो गलतियाँ की हैं, देखिए 3 गलतियाँ सबसे मेरे निगाह में सबसे बड़ी गलती। सबसे पहले जब आपको 7 लोकसभा सीटें सौंपी गई थी, केजरीवाल हार चुके थे बनारस में, उसके बाद अगर चुनाव कराते, लेकिन कौन सा ऐसा डर था कि सबसे आखिर में आप चुनाव कराए दिल्ली का, जबकि संवैधानिक रूप से दिल्ली में ही पहला चुनाव होना चाहिए था और तमाम पार्टियां खुद आप मांग कर रही थी और कोई लॉजिक नहीं। रामकृपाल जी, आज प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, पहली बार हमने सुना उन्होंने 15 साल नहीं 16 साल बोला। नहीं, 1 साल जोड़ लिया, अपना हिस्सा भी जोड़ लिया। मैं एक दूसरी सबसे बड़ी गलती की, प्रधानमंत्री को पहली बार 12 तारीख की रैली में पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक सिंपल चीज जानिए, कमजोर और निर्बल के प्रति, पराजित या निर्बल के प्रति सहानुभूति ये जनमानस में होती ही है। वो बहुत बड़ी गलती की। और थर्ड गलती क्या की कि केजरीवाल जुबान से फिसले थे
अराजक कह करके ये कलम से फिसल गए। ये जो विज्ञापन की सीरीज शुरू हुई, वो किसी भी वो यूथ जो अन्ना हजारे के आंदोलन में गया था, खड़ा था, वो पढ़ा लिखा भी होता है, एक लेवल पर उसको ये लगा कि क्या हो रहा है ये। सानवी जी, हम तो नेताओं के पास नेचुरली चलें। जो 3% गलतियां बताई रामकृपाल जी ने। एक सवाल यह है कि केंद्र सरकार मैदान में है इसी दौर में, जिस वक्त ये हमारा ओपिनियन पोल चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मैदान में है इसी दौर में, पहली बार सामने आ गए, किरण बेदी पीछे चली गई। सिर्फ गलतियां हैं या कुछ और है? देखिए, एक तो केंद्र सरकार जो है उससे जो नाउम्मीदी पैदा हुई है वो भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी बिसात के ऊपर पूरा चुनाव लोकसभा का जीता गया। अब विधानसभा में भी उन्होंने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चले, मोदी के साथ सारे नारे उसके साथ हुए, वो चीज़ लोगों का मोहभंग अगर हो चुका है, अब वो चलने वाली नहीं थी। दूसरा ये था कि इनके अपने जो नेता हैं उनका सीधा जुड़ाव नहीं था। पूरे साल आप पार्टी का जुड़ाव बराबर कायम था। वहां पे सिर्फ ये था कि मुख्यमंत्री बनेंगे या सतीश उपाध्याय बनेंगे या कौन कौन बनेंगे, एक लंबी सूची थी। और उसके बाद में किरण बेदी को लाए, तो लोगों के मन में ये था कि ये पार्टी जिस तरीके से, क्योंकि पार्टी के भीतर सहयोग नहीं है, संघ भी इस बार मेरा मानना है कि उस तरीके से उनको समर्थन नहीं कर रहा है। और किरण बेदी के लाने के बाद तो भाजपा का अपना जो काडर है, मेरा मानना ये है, वो जो मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया था चुनाव में, जो करना नहीं चाहिए कि पीठ में छुरा भोंकने वाला, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने का काम जो है कई बार भीतर के लोग, जिसको हम भीतरघात कहते हैं पत्रकारिता में, वो अपनी पार्टी के लोग करते हैं और वो उनको बहुत भारी पड़ रहा है। आशुतोष, और हमारे साथ अंजलि राय भी चूंकि जुड़ी हुई हैं और जीवीएल यहीं पर है, लेकिन आशुतोष सबसे पहले आपसे, चूंकि सबसे आगे केजरीवाल हैं इस ओपिनियन पोल में, और ये हम बतला दें, ये ओपिनियन पोल जो किया गया है उस 2 तारीख के हिस्से को इसके अंदर दायरे में लाया गया है, जब आरोप लगे थे कि आपने फर्जी कंपनी से हवाला के जरिए 2 करोड़ रुपए लिए, वो इस दायरे में आता है। वजह क्या है, केजरीवाल आगे क्यों है? देखिए प्रसून जी, 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता चुनाव हारने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर लगातार बनी हुई थी और बीजेपी और बाकी के नेताओं से लगातार आगे बने हुए थे, जो इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर, उनकी इंटीग्रिटी पर और देश की राजनीति को बदलने का उनका जो मिशन है उसमें यकीन रखती है, और यह महत्वपूर्ण बात है। क्यों? दूसरी बात यह कि बीजेपी ने जिस तरीके से पहले यह कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में यकीन रखते हैं, मिथ टूट रहा है। जीवीएल, ये मैसेज हमारे ओपिनियन पोल के भीतर आगे सवालों में आने वाला है। आगे किरण बेदी रहे, मोदी भी आगे आ जाए, ये कहीं एक वाइबल डाइबल सिचुएशन लगातार पार्टी के जरिए और सरकार के जरिए निकल कर आ रही है। मिथ टूटना क्या वाकई है, या लगता है स्ट्रेटजी गलत हो रही है, या सब फेक है? जो 3% की बढ़ोतरी हुई, 3% घट गया, ये किसी सर्वे के आधार पर आंकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सैंपल सर्वे है। मैं मुझे कहने दीजिए पहले, कम से कम इसमें 5% मार्जिन ऑफ एरर होगा, क्योंकि ये एक फाइनली टू द वोटर लेवल तक रैंडम सर्वे नहीं है, संभव नहीं है दिल्ली में इतना जिले में करना। तो 3 इसमें मुझे कहता, तो इसलिए एनीथिंग जहां 5% से नीचे का जो अभी तो केवल लोकप्रियता की बात हो रही है, वोट शेयर पे तो हम आए नहीं। नहीं, उसके लिए नहीं, इसकी भी बात कर रहा हूं। ये दोनों लीडर्स की लोकप्रियता के बारे में नहीं, लोकप्रियता किसी भी आंकड़े तो नहीं, आप समझ लीजिए स्टैटिस्टिकली 5% के अंदर, तो आपके तो सर्वे दोनों में 5% से कम आप कोई आंकड़ा नहीं दिखा नहीं 5% नहीं दिखा सकते, आप बेहद दिखा सकते हैं, बट लेकिन इसकी कंक्लूजन ये नहीं किया, ड्रॉ किया जा सकता है 3% घटा है, 3% बढ़ा है। ये गलत बात है, ये गलत है। आंकड़े सर्वे आपको अलाउ नहीं करता है। आप थोड़ा पर जीवीएल क्या गरमाने के लिए बहस कर सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है। मिथ कोई बना हुआ था मोदी जी के बारे में? नहीं, मोदी जी आज भी, आप अपने स्टूडियो में पता करिए, बाहर पता करिए, देश में मोदी जी की पॉपुलैरिटी अब तक लोकसभा से भी ज्यादा चरम सीमा पर है। तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं दिख रही? कहीं घटी दिल्ली के इस चुनाव में क्यों नहीं दिख रही फिर? नहीं, देखिए, ये तो राज्य का चुनाव है, लेट अस अंडरस्टैंड। नेशनल लीडर हर चुनाव को हर स्टेट में उसी हद तक प्रभावित करेंगे। नेता जिन्होंने आपको झारखंड में जिताया, हरियाणा में जिताया, यहाँ दिल्ली में भी जिता रहे हैं। आपकी आंकड़े यदि नहीं जिता रहे हैं तो मैं उसका 10 को जवाब दूंगा। आप जल्दी इनको बधाई मत दीजिए, जल्दी ये विक्ट्री स्पीच ना दें। कोई बधाई मैं समझता हूं बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन जीवीएल जी, अगर आपके आंकड़े में जिता रहे हैं तो उसमें भी 5% का फासले से ज्यादा फासला, बिल्कुल 5% से नीचे। 5% संजय जी, मैं एक टेक्निकल बात कह रहा हूं आपसे। 5% के अंदर जो भी आंकड़े हैं गैप के, वो दे कैन गो ईदर वे। अंजलि राय जी, माकन साहब तो बहुत पीछे हैं, कांग्रेस इस बार कहीं नहीं है,
और वो तमाम वजहें जो 1 बरस पहले थी उससे भी बुरी गत में कांग्रेस आज की तारीख में आकर खड़ी हो गई है। वजह देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस कहीं पर नहीं है। आज जो ये फर्जी कंपनी द्वारा फंडिंग का मामला सामने आया है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा केजरीवाल जी के जो वोट बैंक उनको जा रहा था, जो वोटें जा रही थी, उससे सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होने वाला है। किरण बेदी को आखिरकार मैदान में बीजेपी ने क्यों उतारा? कई हमने फैक्टर्स अपने सर्वे में रखे। सबसे आगे निकल के आया कि केजरीवाल के तोड़ के तौर पर किरण बेदी को मैदान में उतारा गया। तो लोग ये मानते हैं कि किरण बेदी को बीजेपी इसलिए लाई क्योंकि वो केजरीवाल से मुकाबला करना चाहती थी। 32% लोगों का यह कहना है। दूसरे नंबर पर रहा कि बीजेपी को एक स्वाभाविक चेहरा चाहिए था, इसलिए वो लेके आए। कि मोदी लहर पर भरोसा नहीं है, केवल 16% लोगों ने कहा, और बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं, ये 14% लोगों ने कहा। तो जीवीएल लोगों के जहन में बहुत साफ है। आप चाहे जो मर्जी कहें कि आपने हर्षवर्धन को या जगदीश मुखी को क्यों नहीं चूज किया, लोग मानते हैं कि आपको केजरीवाल का तोड़ चाहिए था, उससे मुकाबला करना था, इसलिए आप किरण बेदी को लेके आए। क्लियर है? एक रणनीति के तहत हमको लगा कि इस चुनाव में, क्योंकि ये बार बार यही सवाल उठता था। सवाल तो सुनिए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है, एक बहुत छोटी पार्टी को देखते हुए ऐसा क्यों? ये किसी को छोटी पार्टी या किसी को बड़ी पार्टी के रूप में नहीं देखा जाता है। हमारे लिए जेएमएम बहुत बड़ी पार्टी है झारखंड में, हमारे लिए पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में बड़ी पार्टी है। तो इसलिए किसी को कम आंकर हम अपने किसी ओवर कॉन्फिडेंस में रहें, भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा सोच नहीं है। तो हमें बिल्कुल लगता था कि आम आदमी पार्टी भी रेस में है। हमें पहले से हमारी आंकलन थी, हम आगे हैं रेस में। आज भी हमारी कॉन्फिडेंस यही है। आशुतोष से कमेंट ले लें। आशुतोष, नतीजे पहला ट्वीट जो आया था डिजास्टर माना गया था केजरीवाल की तरफ से, मास्टर स्ट्रोक नहीं माना गया था, डिजास्टर स्ट्रोक कहा गया था। आप लोग के हित में था किरण बेदी का उतरना? देखिए मैं ये नहीं मानता कि किरण बेदी के उतरने से कोई बहुत बड़ा फायदा होता, क्योंकि आप एक बात समझिए, ये बीजेपी का दिवालियापन साबित होता है कि 30-30, 32-32 साल से जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा करने का काम किया, पार्टी के लिए कठिन संघर्ष के दिनों में लाठियां खाई, अचानक एक आदमी को आप लेकर सामने आते हैं। आप भी हाल ही में चुनाव पिछले 2013 के बाद कुछ ही सप्ताह पहले आप लोकसभा के पहले ज्वाइन किए, ये आरोप आप पे भी लग बोल रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। सॉरी सर जी, जब आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो आपके लिए भी लागू होता है, यही मैं आपको याद दिला रहा हूं। नहीं, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप अपनी पार्टी, अपने काडर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और आपको लगता है वहां प्रतिभा का अकाल पड़ा हुआ है, तभी तो आपको बाहर से लाने की जरूरत पड़ी ना। आपको हरियाणा में लाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको झारखंड में लाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको महाराष्ट्र में लाने की जरूरत नहीं पड़ी, और जम्मू कश्मीर में भी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। दिल्ली के अंदर आपने लगातार, हमको लगता है एक सवाल आ गया, ये पहले बार किसी पार्टी का मौका आया था जब पार्टी बाहर से एक शख्स को लाता है और सीएम पद पे प्रोजेक्ट करता है। इतिहास में आजादी के बाद से ऐसा नहीं हुआ है। आप कुछ भी कह लीजिए, हमने कहीं पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा हो तो बता दीजिएगा। आजादी के बाद से इस देश में ऐसा नहीं हुआ, बाहर से लाइए, यही है सीएम। ये भारतीय वक्त हो गया एक ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ये बहस जारी रहेगी। खासियत है, यही खासियत है। हम सब खासियत पे आ रहे हैं कि जो हम जब कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करते हैं तो हम देश के जो भी सक्षम नेता है उनको सबको साथ जोड़ना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल।